अमृतसर में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर 14 तारीख को एक रंजीत अस्पताल है जो कि तरन तारण रोड पर स्थित है। वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा प्रीमैच्योर जन्मता है, उसकी हालत ख़राब होती है और उसे उसके परिजन वहाँ से लाकर तेजनगर स्थित जो कि सुल्तानविंड रोड पर है SJS चाइल्ड केयर सेंटर में भर्ती करवा देते हैं। अब बच्चे को भर्ती हुए 4 दिन हो गए हैं। वह वेंटिलेटर पर है और ICU में भर्ती है। यहाँ पर उसका जो देखभाल जो है उसकी डॉक्टर व स्टाफ कर रहे हैं, जबकि बच्चे के परिजन यहाँ से गायब हैं। इसी को लेकर अस्पताल के मालिक डॉक्टर गुरशरण सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है सर। थोड़ा डॉक्टर साहब बताएंगे सर ये क्या मामला है जी? ये ना 14 तारीख को शाम को बच्चा एक बहुत सीरियस हालत में लेके आए। उसका जन्म 2 बजे हुआ था। 3 घंटे की उम्र थी जब लेके आए, तो बच्चा बहुत सीरियस था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हमें उसको वेंटिलेटर पे ICU में एडमिट करना पड़ा। उस टाइम उसके पिताजी और दादी साथ में थे। बाद में वो ये कह के चले गए भी बच्चे की माँ की हालत ठीक नहीं है, वो सीरियस है, तो हम बाद में आते हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? इस बच्चे के पिता का नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है? पिता का नाम है नवदीप सिंह और ये शहीद उधम सिंह नगर यहीं के रहने वाले हैं, पास ही के। तो डॉक्टर साहब जब छोड़ के चले गए बच्चे को उसके बाद नहीं आए? उसके बाद बार बार फ़ोन करने पे ये 5 मिनट के लिए आते हैं और ये कह के वापस चले जाते हैं अभी हम आते हैं दोबारा, फिर हॉस्पिटल में नहीं आते। तो फिर बच्चे की डॉक्टर साहब देखभाल कौन रहा है? जैसे कि वो ICU में है, ये तो कभी भी बच्चा सीरियस जैसे आप बता रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बच्चे की सारी दवाई का सामान, टेस्ट, ICU का सारा काम वो हमारा नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल के डॉक्टर कर रहे हैं। अटेंडेंट कुछ भी नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब इस पर हर रोज़ कितना खर्चा आ रहा है? इस पर ऑलमोस्ट दवाई, ICU, टेस्ट का डाल के 13-14 हज़ार का खर्चा पर डे हमें पड़ रहा है। तो ये डॉक्टर साहब आपको खुद खर्च ये सारा सहन करना पड़ रहा है, तो फिर अगर ये नहीं आएंगे तो आपने कभी जहाँ इस बच्चे का जन्म हुआ है उस डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की? उस डॉक्टर ने हमसे संपर्क किया था भी ये बच्चे की ऐसे प्रॉब्लम हो गई है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आप इसकी पूरी देखभाल करो। ये 2-3 दिन पहले की बात है। उसके बाद वो डॉक्टर भी अब हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। ये कौन डॉक्टर हैं और कौन सा हॉस्पिटल है जी? ये रंजीत हॉस्पिटल तरन तारण रोड पे है, डॉक्टर रंजीत कौर है वहाँ पे, गायनेकोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर साहब आपको फिर आपकी अब क्या डिमांड है जी? आप क्या चाहते हैं अब? नहीं, हमने तो देखो बहुत प्यारी गुड़िया है, उसके बचने के चांस भी काफ़ी हैं। हमने तो पूरा इलाज करना है, चाहे कोई पैसे दे ना दे। इलाज पूरा करने के हमारी टेंशन ये है अभी जब बच्चा ठीक हो जाएगा ऑलमोस्ट 3-4 दिन में, फिर हम इस बच्चे का क्या करेंगे, कहाँ देंगे? उसके अटेंडेंट बोलते हैं अभी हमें तो बच्चा नहीं चाहिए, हम ये बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ के आ जाओ। वो कह रहे हैं रंजीत हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ दो बच्चे को। बच्चे आपको बोलते हैं छोड़ दो कि वो खुद छोड़ देंगे? मुझे कह रहे हैं अभी बच्चा हमने दे देना, ठीक होने के बाद हम रंजीत हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ देंगे बच्चा। तो सर अब ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई आपके लिए, तो अब आपका सर क्या अगला स्टेप क्या होगा? मैंने इसीलिए पुलिस में इन्फॉर्मेशन दी है भी इस तरह बच्चे को कल को कुछ हो जाए, इतनी मुश्किल से बचा है बच्चा, बचने वाला है, तो कल को कहीं बच्चे को फिर नुकसान ना हो जाए। बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जिनको बच्चा चाहिए या जिनके पास नहीं है, तो इस तरह बच्चा फेंकने की जगह हमें बच्चे की देख करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो डॉक्टर साहब आपने किसी समाज सेवी संस्थाओं से भी संपर्क किया है कि ये तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है? मैंने इन्फॉर्म किया है, 2 समाज सेवी संस्थाएं हैं, एक बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसाइटी है, एक जस सेवा सोसाइटी, दोनों को इन्फॉर्मेशन दी है। दोनों कह रहे हैं भी अगर कोई भी बच्चे की देखभाल के लिए नहीं आता तो हम लोग आगे आएंगे। तो डॉक्टर साहब आपने पैसे की डिमांड की, उस बच्चे के परिजनों को ऐसा तो नहीं लगता हम जाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, शायद इसलिए ना आते हो यहाँ पर? देखो ऐसे है, हॉस्पिटल प्राइवेट है, कुछ तो खर्चा होता है, पैसा एक सेकेंडरी इशू है, पैसा बाद की बात है। अभी तो बच्चे की सेफ्टी और जान की सुरक्षा चाहिए हमें, और प्लस ये चाहिए भी बाद में इसका गुड़िया का क्या होगा। तो डॉक्टर साहब जब रंजीत अस्पतालों ने आपसे संपर्क किया था तो उन्होंने कहा था कि क्यों हम खर्चा उठाएंगे इस बच्चे का, क्योंकि जैसे हमें कुछ पता चला है वहाँ पर भी इनकी कुछ कन्फ्यूज़न चल रही है। बच्चे के अटेंडेंट ने हमें बताया भी रंजीत हॉस्पिटल में माँ की हालत ख़राब हो गई है और इन्होंने डिमांड की है, अटेंडेंट ने, उन्होंने सिविल सर्जन ऑफिस में कंप्लेंट भी की है उनकी। वो कह रहे हैं भी सारा खर्चा रंजीत हॉस्पिटल वाले करेंगे क्योंकि उनकी वजह से बच्चा ख़राब हुआ है, मदर की हालत भी ख़राब हुई है। एक बार डॉक्टर साहब ने मुझे बोला भी आप कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट करो, हम आपको खर्चा बीच में से जो भी होगा हेल्प कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। 2-3 दिन पुरानी बात है। तो डॉक्टर साहब अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या डिमांड है? मैं यही कहना चाहता हूँ भी चाहे डॉक्टर किसी भी बात का झगड़ा हो, उसमें बच्चे का, इतने छोटे से बच्चे का कोई कसूर नहीं है।
तो बच्चे की देखभाल के लिए तो कम से कम कोई ना कोई हॉस्पिटल में आए, उसके अटेंडेंट आए। अगर अटेंडेंट नहीं आना चाह रहे, जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ से कोई हेल्प के लिए साथ में आए। अदरवाइज़ हमारा स्टाफ तो कर ही रहा है, हमने तो करना, हमारी ड्यूटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर गुरशरण सिंह, जिन्हें चिंता है कि अगर बच्ची जब ठीक हो जाएगी तो ये उसे कहाँ भेजेंगे, क्योंकि बच्ची के परिजनों ने साफ इनकार कर दिया है कि वे बच्ची को लेने के लिए नहीं आएंगे। ऊपर से रोज़ का 13 से 14 हज़ार रुपया जो खर्चा है इनको पड़ रहा है। ये भी कहते हैं कि चलो मैं कर लूँगा, लेकिन रंजीत अस्पताल वालों से भी इन्हें ये जो थोड़ा रंज है कि उन्होंने कहा था, वो दोनों मियाँ पति पत्नी इनके पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम बच्चे पर जो खर्च आ रहा है वो हम उठाएंगे। इन्होंने इसी को लेकर पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है कि अगर बच्ची को कुछ हो जाता है या फिर बच्ची बाद में ठीक हो जाती है तो फिर ये क्या करेंगे। अब इनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ गई है। पूरा स्टाफ जो है इनका, नर्सें जो हैं वो बच्ची की देखभाल कर रही हैं, उनको दूध पिला रही हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और बताते हैं कि बच्ची की देखभाल कैसे कर रहे हैं और उसको ये किस नाम से बुला रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं अस्पताल के आईसीयू में, जहां पर वो बच्ची वेंटिलेटर पर है और उसका इलाज किया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो नर्स जो हैं इनका जो इलाज कर रही हैं। आपका भैन जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। किन्ने दिनों तो बच्ची ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਗੁੜੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਬਲਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ फ़ोन करके बुलाओ, आंदे ने 5 मिनट ਲਈ, पर बच्चा देखने नहीं आंदे, ना दवाई लेके देंदे ने, कुछ नहीं। ये थी आईसीयू की स्टाफ नर्स जो हैं, जो इस बच्ची की गुड़िया की देखभाल कर रही हैं। इन्होंने इस बच्ची को नाम भी दे दिया है गुड़िया। अब इनका भी कहना है कि बच्ची को देखने के लिए उनके परिजनों में से कोई भी नहीं आ रहा, भले ही उन्हें बार बार फ़ोन पर क्यों ना बुलाया जाए। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये छोटी सी गुड़िया कितनी प्यारी है और इसके जो परिजन हैं इसको देखने तक नहीं आ रहे हैं। इस बच्ची ने आंखें खुलते ही इस जो दुनिया का नज़ारा देख लिया है कि ये दुनिया बहुत ही बेदर्द है। अगर ये बच जाती है तो इसके लिए पूरा जीवन पड़ा है। बहुत ही मुश्किल घड़ी है। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो बहुत ही मार्मिक जो है ये इस समय स्थिति बनी हुई है अस्पताल में भी। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।